चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है वैदिक काल। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार है? ऑप्शन ए 276 बार, ऑप्शन बी 176 बार, ऑप्शन सी 256 बार, ऑप्शन डी 135 बार। सही ऑप्शन है बी 176 बार। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख है? ऑप्शन ए यव, बी धान्य, सी गोधूम, डी चना। सही ऑप्शन है ए यव। ऋग्वेद में यव अनाज का उल्लेख है। यव को जौ भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, ऋग्वैदिक काल में यज्ञों का देवता कौन था? ऑप्शन ए सरस्वती, बी बृहस्पति, सी सविता, डी पूषण। सही ऑप्शन है बी बृहस्पति। बृहस्पति यज्ञों के देवता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पशुओं की बलि चढ़ाने से पहले उन्हें एक स्तंभ में बांधा जाता था, वह स्तंभ कहलाता था? ऑप्शन ए स्तंभोत्तर, बी यूप, सी खंड, डी सूप। सही ऑप्शन है यूप। पशुओं को बलि देने से पहले उनको एक स्तंभ में बांधा जाता था, उस स्तंभ को यूप कहते थे, यूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए आरण्यक, बी सामवेद, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांतों का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का क्या आधार था? ऑप्शन ए आश्रम व्यवस्था, बी वर्ण व्यवस्था, सी श्रम विभाजन, डी उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है बी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ग आते हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये चारों वर्ग सम्मिलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार थे? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 8, डी 6। सही ऑप्शन है सी 8। विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, संस्कारों का वर्णन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए श्रौत सूत्र, बी गृह सूत्र, सी धर्म सूत्र, डी उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है बी गृह सूत्र में संस्कारों का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, अनुलोम एवं प्रतिलोम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जन्म, बी विवाह, सी भोजन, डी मृत्यु। सही ऑप्शन है बी विवाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुस्मृति की रचना किस युग में हुई? सही ऑप्शन ए गुप्त युग में, बी मौर्योत्तर युग, सी गुप्तोत्तर युग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी मौर्योत्तर
युग के शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति किस स्मृति में दी गई है? ऑप्शन ए नारद स्मृति, बी देवल स्मृति, सी याज्ञवल्क्य की स्मृति, डी मनु स्मृति। सही ऑप्शन है नारद स्मृति। नारद स्मृति में स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ऋग्वेद में बलि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पशु हत्या, बी उपहार, सी कर, डी धन। सही ऑप्शन है सी कर। यहां बलि शब्द का अर्थ पशु हत्या नहीं है। ऋग्वेद में बलि शब्द का अर्थ कर होता है, कर यानी टैक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए पुरुषड़ी, बी अश्कनी, सी वितस्ता, डी गंगा। सही ऑप्शन है ए पुरुषड़ी यानी रावी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। वर और वधु को संयुक्त रूप से वैदिक काल में कहा जाता था? ऑप्शन ए पुनर्भु, बी अर्भ, सी पुनतः, डी अर्भ। सही ऑप्शन है बी अर्भ। जैसे हम लोग वर और वधु को संयुक्त रूप से, पति या पत्नी को संयुक्त रूप से कपल कह देते हैं। तो वैदिक काल में वर और वधु को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? अर्भ। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में हिमालय की किस चोटी का उल्लेख है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी मुजवंत, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी। ऋग्वेद में हिमालय के मुजवंत चोटी का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ऑप्शन ए तृतीय, बी प्रथम, सी द्वितीय, डी चौथा। सही ऑप्शन है ए तृतीय। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी जैमिनीय उपनिषद, डी तांड्य उपनिषद। सही ऑप्शन है बी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए गोपथ ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी मांडुक्य उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी तैत्तिरीय उपनिषद। सही ऑप्शन है बी मांडुक्य उपनिषद। ध्यान देने वाली बात है, मांडुक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों अलग अलग उपनिषद हैं। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? ऑप्शन ए पंजाब में, बी भारतवर्ष में, सी सप्त सैंधव प्रदेश में, डी आर्यावर्त में। सही ऑप्शन है सी सप्त सैंधव प्रदेश में।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का पाठ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए साकल, बी वास्कल, सी बालखिल्य, डी उपयुक्त सभी ऋग्वेद के पाठ हैं। सही ऑप्शन है डी। डी साकल, वास्कल, बालखिल्य तीनों ऋग्वेद के पाठ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, किस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों आदि का उल्लेख है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। सही ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सर्वाधिक प्राचीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस वेद में औषधियों यानी दवा का वर्णन है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। सही ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधियों यानी दवा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए शूद्रक, बी पाणिनि, सी चरक, डी वराह मिहिर। सही ऑप्शन है बी पाणिनि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए भाषा, बी श्रेष्ठ, सी ज्ञान, डी रहस्य। सही ऑप्शन है बी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 3 बार, सी 4 बार, डी 8 बार। सही ऑप्शन है ए एक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार आया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? ऑप्शन ए एक बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 8 बार। सही ऑप्शन है बी 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी भागीरथी। सही ऑप्शन है सी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, ऋग्वेद में किस नदी का नाम सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, बी बी सरस्वती, सी सिंधु, डी यमुना। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का नाम आया है, यानी ऑप्शन सी। यही देख लेंगे। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार आया है, यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, सरस्वती। और सर्वाधिक बार
सर्वाधिक बार नाम आया है सिंधु की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए चौथा मंडल, ऑप्शन बी आठवां मंडल, सी नवां मंडल, डी 10वां मंडल। सही ऑप्शन है सी नवां मंडल। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, उसमें 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबा के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण। ये गले का हार था। गले का हार था। निष्क क्या था? गले का हार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र, सी डी उपनिषद। सही ऑप्शन है ए भगवत गीता। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत प्रस्थान त्रयी में शामिल है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को संयुक्त रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। सही ऑप्शन है मीमांसा से। ये सभी दर्शन हैं। मीमांसा दर्शन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। सही ऑप्शन है सी चिकित्सा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाभारत के किस पर्व का भाग गीता है? ऑप्शन ए भीष्म पर्व, बी भक्ति पर्व, सी जाप्र पर्व, डी अर्जुन पर्व। सही ऑप्शन है ए भीष्म पर्व का भाग गीता है। महाभारत के भीष्म पर्व में ही गीता का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 है ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी विष्णु। सही ऑप्शन है बी इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र का ही उल्लेख हुआ है, यानी लगभग 250 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यवसाय, डी सभी। सही ऑप्शन है बी पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही ऑप्शन है सी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत के सातों स्वर सा रे गा मा पा धा नी का उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए गणित, बी ज्यामिति, सी खगोल, डी ज्योतिष। सही ऑप्शन है बी ज्यामिति। 16वां सूत्र ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से संबंधित पुस्तक है।